हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस वेतन निर्धारण के लिए जो आपका यह फिक्सेशन फॉर्मेट भरा जा रहा है, इस फिक्सेशन फॉर्मेट को भरने में जो 21-22 कॉलम दिए गए हैं, इसमें से कुछ ऐसे कॉलम हैं जिसको भरने में विशिष्ट शिक्षक अक्सर गलती कर रहे हैं और यह बातें बीआरसी स्तर से लेकर के जिला स्तर से निकल करके आ रही है। कार्यालय से भी सूचनाएं मिल रही है कि फिक्सेशन फॉर्मेट के कुछ कॉलम में विशिष्ट शिक्षक गलती कर रहे हैं और कुछ शिक्षक लगातार कॉल के माध्यम से भी कन्फ्यूजन क्लियर करने का बात कर रहे हैं। तो आइए इस फिक्सेशन फॉर्मेट के उन सभी कॉलम पर हम लोग बात करेंगे जिसमें किसी प्रकार की गलती होने की संभावना रह रही है या अक्सर गलती हो जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कॉलम को हम लोग देखेंगे जहां गलती होने की संभावना है और उस कन्फ्यूजन को हम लोग पूरी तरह दूर करेंगे ताकि फिक्सेशन में किसी प्रकार की गलती नहीं हो। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो जो सबसे पहला इसमें कॉलम है कि शिक्षक का नाम, इसमें तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। वर्ग जो है, आप किस वर्ग के लिए बहाल हैं, यानी 1 to 5 या 6 to 8 या 9 10 या फिर 11 12, जिस वर्ग के लिए आप बहाल हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, वह वर्ग देना है। तो पहले कॉलम दूसरे कॉलम में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। अब विषय है, तो विषय में है कि 1 to 5 के शिक्षकों का प्रश्न आ रहा है कि हमारा विषय क्या होगा। तो 1 to 5 में 3 विषय से बहाली होती है, सामान्य, उर्दू और बांग्ला। यदि आप उर्दू बांग्ला पर बहाल हैं, उर्दू से या बांग्ला से, तो उर्दू से बहाल हैं तो उर्दू, बांग्ला से बहाल हैं तो बांग्ला। यदि उर्दू बांग्ला से बहाल नहीं हो तो सभी लोग 1 to 5 वाले सामान्य लिखेंगे, 1 to 5 वाले। जबकि 6 to 8 हो या 9 10 हो या 11 12 हो, इन सबको जिस विषय पर बहाली हुई है वह विषय, अपने बहाली का विषय देना है। इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 1 to 5 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन शिक्षकों को हो रहा था कि हमारा विषय क्या होगा, तो विषय आपका सामान्य होगा यदि उर्दू बांग्ला पर नहीं है तो। अब आइए हम लोग देखते हैं चौथे कॉलम को। तो इसमें नियुक्ति की कोटि है, तो आपका जनरल से बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जिस पर आप बहाल हैं वह यहाँ कोटि देना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। विद्यालय का नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं, यूडैश कोड में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है, प्रखंड में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। अब फिर बात आती है इस 8वें नंबर कॉलम की विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या। तो इसमें जानकारी निकल करके कहीं कहीं से सूचना मिल रही है कि लोग इसमें सक्षमता का आईडी नंबर भर दे रहे हैं, जबकि आपको यहाँ सक्षमता आईडी नहीं भरना है। आपको यहाँ भरना है विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या जो आपके नियुक्ति पत्र में है, जो आपको विशिष्ट शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है। उसमें नीचे में जो 5-7 लाइन में लिखा हुआ है उसमें देखेंगे तो नीचे विशिष्ट शिक्षक और पोस्ट में आपका आईडी नंबर होगा, उसको आपको ईटी करके होगा, एक्सक्लूसिव टीचर करके, वह आपको इसमें भरना है। तो यह भी लोग अक्सर गलती कर रहे हैं कि आईडी संख्या में, चूंकि बार बार प्राण जनरेट इन सब में आपका सक्षमता का आईडी यूज हुआ है, तो लोग यहाँ भी सक्षमता आईडी भर रहे हैं, जबकि यहाँ सक्षमता आईडी नहीं भरना है, विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या भरना है। तो इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लें कि 8वें कॉलम में विशिष्ट शिक्षक का आईडी नंबर जो आपको मिला है, नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है, उसको भरेंगे, न कि सक्षमता वाला। जन्म तिथि में 9वें कॉलम में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो योगदान तिथि है, तो आपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में 1 जनवरी को किया हो, 2 जनवरी को, जिस दिन आपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया है वह डेट भरेंगे। इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। प्रशिक्षण तिथि, आपने डीपी या डीएलएड, बीएड जो किए हों, आपके मार्कशीट में वह तिथि लिखी हुई होगी, उस तिथि को आप भरेंगे। अब बात आती है दक्षता, बीटेट या सीटेट का कौन सा प्रकार लिखेंगे। तो आपके पास भले ही सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, सब पास हो, उससे कोई मतलब नहीं
है। आपकी बहाली किस पर है, आप दक्षता पर बहाल हैं तो दक्षता भरेंगे, बीटेट पर बहाल है तो बीटेट भरेंगे, सीटेट पर बहाल है तो सीटेट भरेंगे, एस्टेट पर बहाल होंगे तो एस्टेट भरेंगे। जिस पर आप बहाल हैं वह भरेंगे और उसकी उत्तीर्णता तिथि, उसका जो अंक पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, उस पर लिखा हुआ है। फिर 14 नंबर कॉलम में आप आएंगे तो बैंक खाता में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, अपना अकाउंट नंबर दीजिए, IFSC कोड दीजिए। अब आइए 16 नंबर पर बात करते हैं। 16 नंबर में है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि। तो यहाँ विशिष्ट वाला योगदान तिथि नहीं देना है, यहाँ भी कुछ लोग गलती कर दे रहे हैं। यहाँ आप नियोजित शिक्षक के रूप में जब योगदान किए थे वह तिथि भरना है, यानी 2003 से लेकर 2022 तक आप जब के बहाल हैं, जिस डेट में नियोजित के रूप में, वह नियोजित शिक्षक के योगदान की तिथि आपको देनी है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, 2003-05 वाले जो शिक्षक होंगे, 2003-2005 वाले शिक्षकों को यहाँ 2003-05 नहीं लिखना है। जो भी 1 जुलाई 2006 से पहले नियोजित हैं उन सबको 1 जुलाई 2006 ही यहाँ लिखना है, क्योंकि उसी दिन से आप पंचायत शिक्षक बने थे। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जब से आपको ग्रेड पे मिला वह तिथि दर्ज करना है। यहाँ भी कन्फ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार की सेवा में टूट है तो नहीं लिखना है, इसमें भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। अब फिर आज ही कई सारे शिक्षक साथियों के कॉल भी आए और यह भी आया कि यहाँ की तिथि को लेकर भी लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, तो लोग समझ रहे हैं कि यह स्थानीय निकाय का योगदान तिथि भरना है। नहीं, यहाँ भी आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि लिखनी है। और क्यों इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यह जो स्थानीय निकाय के रूप में लिख दिया है इससे, लेकिन यह लिखा हुआ है पूरा का जब अर्थ समझेंगे कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि को लेबल इंडेक्स में प्राप्त मूल वेतन, यानी विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि यदि 1/1/2025 आपका योगदान तिथि है, तो इस 1/1/2025 को स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षक के रूप में आपका लेबल इंडेक्स और मूल वेतन क्या था वह लिखना है। इसीलिए यहाँ पर स्थानीय निकाय का यूज किया गया है, क्योंकि नियोजित वाला लेबल इंडेक्स मूल वेतन लिखना है। लेकिन योगदान तिथि जो आप यहाँ लिखेंगे यह नियोजित वाला नहीं लिखेंगे, आप विशिष्ट वाला लिखेंगे, जो 1 जनवरी से लेकर के और 7 जनवरी तक डेट था आपका, जो हो 1 तारीख हो तो 1/1/2025 लिखेंगे, 2 हो तो 2/1/2025 लिखेंगे, 3 हो तो 3/1/2000, जो होगा लिखेंगे, लेकिन विशिष्ट के योगदान तिथि लिखेंगे, क्योंकि यह कॉलम है कि विशिष्ट के योगदान के दिन आपका नियोजित शिक्षक के रूप में लेबल इंडेक्स और मूल वेतन क्या था। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है और BRC में ऐसा देखने को मिला है कि कई सारे लोग यहाँ पर नियोजित का योगदान तिथि लिख दिए हैं, जबकि नहीं, आपको विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि लिखनी है। अब बात आती है कि यहाँ जो 2 तरह के लेबल इंडेक्स मूल वेतन है, तो इसको लेकर के कई वीडियो में मैंने बात की है, फिर एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं कि यहाँ नियोजित शिक्षक के रूप में आपका जिस दिन आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं, यानी 1 जनवरी 2025 को आप योगदान किए, उस दिन नियोजित के रूप में आपका वेतन का लेबल क्या था, इंडेक्स क्या था और मूल वेतन क्या था। यानी 19 नंबर में नियोजित वाला लेबल इंडेक्स और मूल वेतन होगा। इसको लेकर के प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियो उपलब्ध हैं, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9, 10, 11, 12 सबका अलग अलग उपलब्ध है कि आपका नियोजित के रूप में कितना लेबल होगा, इंडेक्स होगा, मूल वेतन होगा, फिर आपका विशिष्ट के रूप में कितना होगा, किसका लेबल क्या होगा, सबके संबंध में वीडियो पहले से है, आप जाके देख सकते हैं। 20वें कॉलम की बात कर लें तो यहाँ विशिष्ट शिक्षक के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक क के अनुसार योगदान तिथि, यानी फिर यहाँ 1/1/2025 ही लिखेंगे अगर 1 को है तो, यानी यहाँ योगदान तिथि और यहाँ योगदान तिथि दोनों सेम होगा।
यह दो जगह देख के दो नहीं लिखना है, यहाँ भी सेम योगदान तिथि होगा, यहाँ भी आपका सेम ही होगा, दोनों जगह सेम योगदान तिथि लिखना है। और इस दिन आपका लेबल क्या होगा विशिष्ट के रूप में, इंडेक्स क्या होगा और मूल वेतन क्या होगा, यह आपको लिखना है। अगली वेतन वृद्धि की तिथि यहाँ लिखना है। जिनका 1/1/2025 है उन सभी का 1/7/2025 अगली वेतन वृद्धि HRMS पर ले रहा है, इसलिए आप बेहिचक 1/7/2025 लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो लगाना है वह सब लगा देंगे आप। कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने सेट में लगेंगे, क्या करना है डॉक्यूमेंट पर, इन सब से संबंधित वीडियो भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप जाके अलग से उस वीडियो को देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और इस तरह से इस फॉर्मेट को कहीं 3 कॉपी में या कहीं 4 कॉपी में मांगा जा रहा है और इस पर आप अपना सिग्नेचर और अपने प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर मोहर करा के आप BRC में दे देंगे। वहाँ से BRC से होगा BO साहब का सिग्नेचर, फिर DPO स्थापना का सिग्नेचर होकर फिर वापस सर्विस बुक के साथ फिक्सेशन होकर आपको मिलेगा। तो इस तरह से इस कॉलम में कुछ कॉलम थे जिसको लेकर के कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था। बहुतेरे साथियों ने सही सही काम कर लिया है। जिनको भी कन्फ्यूजन था, कोशिश थी कि उस कन्फ्यूजन को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे ताकि किसी भी साथी के मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो सके। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।